क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है। दिया हुआ है कि a डॉट b इक्वल टू 0 और a क्रॉस b इक्वल टू 0। सदिश a और b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ठीक है, a डॉट b इक्वल टू 0, a क्रॉस b इक्वल टू 0, a क्रॉस b इक्वल टू 0। डॉट के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को है। a डॉट b का क्या फार्मूला होता है? a डॉट b बराबर 0 है अगर, तो क्या हो जाएगा ए बी cos थीटा इक्वल टू 0। a क्रॉस b के बारे में बताया था, ए बी साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, a डॉट b में क्या होता है, ए बी cos थीटा इक्वल टू 0, a क्रॉस b ए बी साइन थीटा इक्वल टू 0। दोनों मान दिए गए, तो यानी ए बी cos थीटा बराबर 0 है और ए बी साइन थीटा बराबर भी 0 है। अच्छा, ए बी cos थीटा बराबर 0 है, इसको मतलब क्या है, या तो ए 0 है या बी 0 है और या cos थीटा बराबर 0। तो इसको मतलब क्या है, या तो सदिश 0 है ये, या बी 0 है, या क्या है, ए जो है लंब है बी पर। ठीक, ए बी साइन थीटा बराबर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर 0, बी बराबर 0, या क्या है साइन थीटा बराबर 0। ए बराबर 0 इसका मतलब है माड इसका 0 होगा, या तो बी बराबर 0 होगा, या जो सदिश हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। अब देखिए अगर दोनों बातें सही हैं तो इसमें दोनों बातों में कौन सही है? अगर सदिश एक दूसरे पर लंब हैं तो वो समांतर नहीं होंगे, अगर दोनों एक दूसरे पर लंब है तो वो समांतर नहीं होंगे, अगर समांतर हैं तो वो लंब नहीं होंगे। इसका मतलब है कि इन दोनों बातों में से केवल एक बात सही है। क्लियर है? अगर लंब है तो समांतर नहीं होंगे, अगर समांतर नहीं होंगे इसको मतलब है ये कंडीशन सही नहीं होगी और ये 0 नहीं होगा, और अगर ये समांतर है तो वो लंब नहीं होगा तो cos थीटा 0 नहीं होगा। तो दोनों बातें सही करने के लिए ये चीज आवश्यक है कि इन दोनों में से कोई एक चीज क्या हो, 0 हो। ठीक है, ए बराबर 0 या क्या होना चाहिए, बी बराबर 0। ये बात देखो दोनों के लिए सही है, ए बराबर 0 हो या बी बराबर 0 हो, चाहे लंब हो या ना हो, समांतर हो या ना हो, ये दोनों बातें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। समझ रहे आप? तो इसका मतलब है दोनों के लिए क्या होना चाहिए, या तो a बराबर 0 हो या b बराबर 0 हो, यानी a या b दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, तभी ये दोनों बातें सही हो सकती है, अदरवाइज नहीं। भाई 0 अगर ये दोनों 0 नहीं होंगे इसका मतलब है डॉट 0 के लिए फिर लंब होना चाहिए। ठीक है, और क्रॉस 0 के लिए समांतर होना चाहिए, जो लंब होगा वो समांतर नहीं होगा, जो समांतर होगा वो लंब नहीं होगा। तो इसलिए दोनों बातें सही होने के लिए क्या आवश्यक है, ए या बी दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए। दोनों में से कोई एक 0 है तो डॉट भी 0 हो जाएगा, क्रॉस भी 0 हो जाएगा। अगर वैसे तो डॉट जो है लंब होने पर भी 0 हो जाता है, लेकिन लंब होने पर अगर डॉट 0 है इसका मतलब ए भी 0 नहीं है, तो जब ए भी 0 नहीं है तो फिर ए बी साइन थीटा ये भी 0 नहीं होगा, क्योंकि लंब होगा तो 90 एंगल का एंगल बनेगा, तो ये इसका मान फिर 0 नहीं आएगा। समझ रहे? ठीक है, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए कि ए बी सी 3 सदिश दिए गए हैं, ए का मान है, बी का है और सी का है। दर्शाइए कि ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। देखो मान दिए गए हैं, ए बी सी के मान दिए गए हैं। ए बराबर क्या है, A1i A1i प्लस A2j
A2J प्लस A3K। ठीक, B बराबर B1I B1I B2J B3K B3K। C1I C बराबर C1I C2J C2J C3K। क्लियर है ये चीज? हाँ क्लियर। और हमें क्या चाहिए है, हमें प्रूव करना है A क्रॉस B प्लस C A क्रॉस B प्लस C बराबर है A क्रॉस B A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो इसका LHS निकाल लेते हैं, फिर RHS निकालते हैं, दोनों बराबर हो जाने चाहिए। तो देखिए LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड A क्रॉस B प्लस C। ठीक, A क्रॉस B प्लस C। तो देखिए A का मान हमें पता है, B प्लस C का निकाल लेंगे। ठीक, समझे आप? तो B प्लस C दोनों को जोड़ लेंगे। तो या पहले हम B प्लस C का मान निकाल लें। ठीक, B प्लस C, देखो B प्लस C B और C का जोड़ दो, I में I जोड़ो आप। ठीक है, तो यहाँ क्या है B1I, यहाँ क्या है C1I, तो ये हो जाएगा B1 प्लस C1। ठीक, ये दोनों जोड़ दो, B2 प्लस C2 J प्लस B3 प्लस C3 K। तो ये हो गया B प्लस C। अब हम निकालेंगे क्या, हमारा जो LHS है वो क्या है, A क्रॉस B प्लस C। ठीक है, तो A का क्रॉस निकालना है किससे, B प्लस C से। तो क्रॉस हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, I J K, एक कितना है A1 A2 A3 और क्या B प्लस C। B प्लस C में क्या है B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 B3 प्लस C3। क्लियर ये चीज? ठीक है, इसका मान निकाल लीजिए भाई। ए लाइन छोड़िए, ए लाइन छोड़िए, इसकी गुणा कर दीजिए, A2 की दोनों से गुणा कर दीजिए, तो क्या, तो कितना हो जाएगा A2 B3 प्लस A2 C3। है एक माइनस माइनस इसकी A3 से इसकी गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा A3 B2 प्लस A3 C2। ये समझ में आ रहा? ठीक, माइनस J, इसकी गुणा करिए आप, A1 B3 प्लस A1 C3। ये कुल माइनस करोगे या तो ब्रैकेट लगाओ या फिर यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे तो A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस A3 B1 माइनस A3 C1। ठीक है, प्लस K A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1। ठीक है, तो माइनस लगा ही लिखें या हम माइनस से ही पूरे की गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो तो कुछ सकत नहीं, इसमें कुछ कट भी नहीं रहे, तो इसे ऐसे ही लिखो राम। देखो ठीक है, ये मान हमारा किसका आ गया, A क्रॉस B प्लस C का मान आ गया। ठीक है, सही है। अब हमारा जो RHS है वो देख लीजिए। देखिए RHS के लिए हमें क्या चाहिए, RHS के लिए हमें चाहिए A क्रॉस B और क्या चाहिए A क्रॉस C। तो पहले हम ये दोनों मान निकाल लें, A क्रॉस B। तो भाई देखिए A क्रॉस B कितना हो जाएगा I J K
A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, इधर निकाले दे रहे A2 B3 माइनस A3 B2, सही, माइनस जे, ये लाइन छोड़िए, ये लाइन छोड़िए, A1 B3 माइनस B1 A3, A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, ये किसका मान हो गया? A क्रॉस B का। अब हमें क्या चाहिए? A क्रॉस C। तो A क्रॉस C का भी मान देख लीजिए। I J K A1 A2 A3 C1 C2 C3। ठीक, तो A2 की किससे होगी? C3 से। A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस J A1 C3 माइनस C1 A3 प्लस के, देखो A1 C2 माइनस A2 C1 या C1 A2 जो भी आप लिखो। ठीक है, तो ये हो गया A क्रॉस B, ये हो गया A क्रॉस C। अब RHS क्या है? A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो हम RHS निकाल लेंगे, क्या है? A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो देखिए A है हमारा A क्रॉस B, क्यों? और ये है क्या? A क्रॉस C। इन दोनों को जोड़ना, जोड़ने में क्या करते हैं? आई जोड़ते हैं, जे और के। तो भाई आई का देखो ये काफिशिएंट है इसमें, और इसमें ये है, इन दोनों को जोड़ दो। जे के लिए ए और ये जोड़ दो, और के लिए ए और ये जोड़ दो। ठीक है, तो देखो जोड़ेगा तो आई कॉमन ले लो दोनों में, इसको और इसको जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? आई इंटू क्या है? A2 B3 माइनस A3 B2 प्लस A2 C3 माइनस A3 C2। ठीक, आई का हो गया। जे का देखिए जे दोनों में है, माइनस है तो आप माइनस जे कॉमन ले लो। ठीक, तो माइनस जे दोनों में है, तो ये देख लीजिए क्या है? A1 B3 माइनस B1 A3। ठीक है, प्लस A1 C3 माइनस C1 A3 और प्लस कौन सा? के वाला। ठीक है, के वाला क्या हो जाएगा? A1 B2 माइनस B1 A2 प्लस A1 C2 माइनस C1 A2। ठीक है, अब देखिए इसके जैसा हमें लाना है, तो देखिए जरा यही होगा। एक बार लिख लो, केवल प्लस वाले साथ साथ लिख लो, माइनस वाले अलग लिख लो दोनों। तो देखो ये प्लस वाले साथ साथ लिख लो आप, तो क्या हो जाएगा? A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2। ठीक है, माइनस जे में यही चीज लिख लो, प्लस वाले साथ साथ लिख लो। A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस B1 A3 माइनस C1 A3। ठीक है, प्लस के A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस B1 A2 माइनस C1 A2। देखिए भाई आया नहीं आया है? A2 B3 प्लस A2 C3, A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2,
A3C2 माइनस A3B2 माइनस A3C2। ठीक है। जे में देखिए A1B3 प्लस A1C3 माइनस A3B1, तो देखो A3B1 भी है और माइनस A3C1, तो ये चीज पूरी देखो इसी के बराबर आ गई। ठीक है, तो ये हमारा RHS और LHS दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। हाँ, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं यदि A बराबर 0 अथवा B बराबर 0, ठीक है, A बराबर 0 अथवा B बराबर 0, इन दोनों ही कंडीशनों में क्या होता है, A क्रॉस B बराबर 0 होता नहीं होता है भाई। A क्रॉस B बराबर क्या होता है, ये भी साइन थीटा। A या B में से कोई भी एक 0 है तो A क्रॉस B 0 हो गई। वैसे भी आपने देखा होगा, ये इधर देखो, A क्रॉस B में हम एक साइड बनाते हैं, इसमें तीन रो होती हैं, पहले वाले में I J के, दूसरी वाली में A के मान, तीसरी वाली में B के। किसी भी साइड की कोई भी अगर एक लाइन 0 होगी तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो A या B में से कोई एक 0 हो तब उसका मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इसके विलोम के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, इसके विलोम के बारे में पूछ रहे हैं, यानी अगर उल्टी बातें सही है, इसका मतलब हुआ कि अगर A क्रॉस B 0 है तो क्या जरूरी है कि ये B में से कोई एक 0 हो। बताओ भाई, साइड एक में आपने पढ़ा होगा कि अगर साइड एक का मान कब कब 0 आता है, या तो कोई एक लाइन 0 हो और या दोनों कोई भी दो लाइन एक सी हो जाए तब भी साइड एक का मान 0 आता है, वो 0 ना भी हो तब भी 0 आ जाएगा। तो A क्रॉस B तब भी 0 हो सकता है जब तीनों में से कोई एक लाइन 0 ना हो, तो वही हमें प्रूव करके दिखा देना है। ठीक है, तो यानी A क्रॉस B तब भी 0 हो सकता है जब A या B दोनों 0 ना हो, कोई भी तब भी 0 हो सकता है। ठीक है, हाँ, विलोम सत्य नहीं है। विलोम क्या है, सत्य नहीं है। विलोम A क्रॉस B बराबर 0 है, ये इससे ये जरूरी नहीं है कि A बराबर 0 हो या B बराबर 0, ये विलोम है तो ये सत्य नहीं है। तो इसके हम जो है अपने पक्ष में उन्होंने कहा एक उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उस वाले में डाट वाले में ऐसा एक उदाहरण था, तो हमने बताया तो दो जो सदिश ले लो लंब हो जाए दोनों पर, तो A और B दोनों 0 नहीं तब भी A डाट भी 0 आ गया था। ऐसे ही सदिश में भी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों 0 नहीं होंगे लेकिन फिर भी उनका क्रॉस जो है 0 हो जाएगा। तो देखिए सदिश ये पहले तो आप कोई भी ले लो, आप I प्लस J प्लस K, देखो 0 तो नहीं है, 0 नहीं, आप देख लीजिए चाहे इसका माडे निकाल लीजिए, 0 नहीं आएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर √3 आया, यानी 0 नहीं है। अब दूसरी सदिश हम लेंगे जो इसी के समांतर हो, इसी के समांतर हो, तो देखो 2I प्लस 2J प्लस 2K, ठीक है, ये है। इसका भी माड क्या 0 है, बताओ, इसमें दो कॉमन ले लो आप, I प्लस J प्लस K, ठीक है, तो ये भी 0 नहीं है, यानी सदिश जो है वो 0 नहीं है, लेकिन फिर इनका क्रॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो क्रॉस हम निकाल लेंगे, A क्रॉस B, ठीक है, तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, I J K 1 1 1, ठीक है, 2 2 2। सॉल्व नहीं करेंगे वैसे, इसमें 2 कॉमन ले लो, हाँ, इसमें क्या करो आप 2 कॉमन ले लो, I J K 1 1 1 1 1 1, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो लाइन क्या है, सेम है, R2 और R3 सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये R2 बराबर है R3, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0। अब देखो A क्रॉस B 0 आ रहा है, लेकिन फिर भी A भी 0 नहीं है और B भी 0 नहीं है, इसका मतलब है विलोम सत्य नहीं है। तो वही आप दो एग्जाम्पल देने थे, ठीक है। इसको आप देखिए ऐसे भी दिखा सकते थे, A देख लीजिए और B देख लीजिए, ठीक है। आप देखो जो B है
बी है वो ए का डबल है, हाँ तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी बराबर 2 इंटू ए, लिख तो नहीं लिख सकते, बी इंटू बी बराबर 2 इंटू ए। और हमें चाहिए क्या है, ए क्रॉस बी, हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ए और क्रॉस बी का मान रख दो 2a, ये तो है। अब देखो ये है यहाँ पर ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाए, ए क्रॉस बी का मान रख दो कितना 2a। अब गिनती अब बाहर ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए क्या होता है 0, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसे दिखा सकते हो, चाहे वही से बताओ वही से देख लो। तो देखो ए क्रॉस बी 0 है, लेकिन ए और बी 0 नहीं है, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल मांगा तो एग्जाम्पल हमने इन्हें दे दिया, ठीक है। नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है जिसके शीर्ष दिए गए हैं, ठीक है। शीर्ष दिए हों या बिंदु दिए गए हैं तो उनके सदिश को हम किससे लिखते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है। तो ओ ए, ये तो ज्यादा गील हो भाई, ठीक है। 9 में 3 सदिश दिए गए हैं, सदिश नहीं बिंदु शीर्ष दिए गए हैं, तो शीर्ष है तो ओ ए बराबर आई प्लस जे प्लस 2k, ओ बी बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5k, ओ सी बराबर आई प्लस 5j प्लस 5k। ये किसके शीर्ष हैं, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब देखिए ए क्रॉस बी का यूज करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, किसी भी त्रिभुज की कोई दो संलग्न भुजाएं हमें पता होनी चाहिए। सदिश में संलग्न मतलब जुड़ी हुई, तो चाहे आप ये वाली दोनों भुजाएं ले लो, चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये लो, कोई भी दो जो है संलग्न भुजाएं पता होनी चाहिए, ठीक है। तो संलग्न भुजाएं हम क्या निकाल लें, एक निकाल लें ए बी और एक क्या निकाल लें बी सी। तो भुजा ए बी हम निकाल लेते, ए बी बराबर क्या होगा ओ बी माइनस ओ ए। तो देखिए भाई ए बी कितना हो जाएगा, घटाइए ओ बी से ओ ए, तो 2i में से 1i प्लस 2 ये प्लस 3k, ठीक है। ए बी हो गया, बी सी, ए बी ए सी चाहे ऐसी निकालो, कोई एक निकालो, दो जुड़ी हुई दोनों संलग्न होनी चाहिए। तो ए बी है, बी सी निकाल लेना, बी सी कैसे निकलेगा ओ सी माइनस ओ बी, ठीक है। तो देखिए घटाइए आप, माइनस के आई, ठीक है, 5 माइनस 3 प्लस के 2j, 5 माइनस 5 0, ठीक है। ये हो गया ए बी, ये क्या हो गया बी सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये होता है, कोई दो जुड़ी हुई भुजाएं निकाल दो, ठीक है। तो 1/2 ए बी क्रॉस बी सी का मान, ठीक है। कोई दो जो आपने जो संलग्न भुजाएं निकाली हैं उनका क्रॉस निकालिए, क्रॉस के बाद में उसका मान निकालिए, कितना वैल्यू आई है उसकी, उसे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कोई भी दो संलग्न भुजाएं आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले ए बी क्रॉस बी सी निकाल लें, ए बी क्रॉस बी सी, आई जे के ए बी 1 2 3 बी सी माइनस 1 2 0, ठीक है। देखिए 0 माइनस 6 माइनस जे, 0 माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 3 प्लस के 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 6i, ठीक है, और माइनस के 3j और प्लस के 4k,
ठीक है, इसका मान निकाल लीजिए। ए बी क्रॉस बी सी का माड। ठीक है, देखिए भाई कितना हो गया, 36 प्लस 9 और प्लस 16। 36 प्लस 9 प्लस 16 कितना हो गया, एक यहाँ निकाल दो, 10 हो गए। ये हाथ एक ले लो, एक 10 और 15 25, 25 और 16 25 61 अंडर रूट 61 हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्या होता है, 1/2। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे ए क्रॉस बी। ए बी क्रॉस बी सी का मान कितना हो गया, अंडर रूट 61। तो यही आ गया इसका क्षेत्रफल, अंडर रूट 61/2। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। ठीक है, तो नोट कर लीजिए सर। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं। अब देखिए समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, संलग्न भुजाएं, जुड़ी हुई भुजाएं। तो ये ए हो गया और ये क्या है, बी। तो अगर समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी गई हैं तो उसका भी यही क्षेत्रफल होती है, यही सूत्र होता है ए क्रॉस बी। लेकिन हाफ नहीं होता इसमें। ठीक है, त्रिभुज का क्या होता है, संलग्न भुजाएं ए क्रॉस बी का माड और हाफ होता है आगे, इसमें हाफ नहीं होता है। तो ए और बी दोनों दी गई हैं, तो ए बराबर I minus j plus 3k आई माइनस जे प्लस 3 के, बी बराबर 2i minus 7j plus k 2i माइनस 7j प्लस k। के। ठीक है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज संलग्न भुजाएं हैं, तो उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी का माड। ठीक है, हाफ नहीं होता इसमें। तो ए क्रॉस बी पहले देख लीजिए भाई, आई जे के 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7। ठीक है, I minus 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 21। minus j ठीक, माइनस जे 1 1 माइनस 6 plus k प्लस के minus 7 plus माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 20 आई और ये कितने, यहाँ कितना हो जाएंगे, यहाँ 1 माइनस 6 कितने हो गए हैं? यहाँ हो गए देखो 1 माइनस माइनस 5 और यहाँ है तो ये हो गया प्लस के 5 जे। ठीक है, और माइनस 7 और प्लस 2 ये हो गया माइनस के 5 के। यही हो गया, चाहे तो आप 5 कॉमन ले लो आप। ठीक है, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, 5 कॉमन ले लो आप, तो कितने हो गए 4i प्लस जे माइनस के। ठीक है, ए क्रॉस बी का माड, ए क्रॉस बी का माड कितना हो जाएगा, पहले देखिए जो कॉमन है वो तो बाहर ही रहेगा 5, अंडर रूट कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 प्लस 1, तो जब 5 अंडर रूट 18 देखिए 9 कॉमन मिल जाएगा, 9 में 3 बाहर आ जाएंगे, 3 तो हो जाएगा 15 अंडर रूट 2 वर्ग इकाई। ठीक है, यही हो जाएगा क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये और बी प्रकार है, मान ए बराबर 2 मान बी बराबर 3 ए क्रॉस बी क्या है, मात्रक सदिश है। ठीक है, और ए बी के बीच का कोण चाहिए है, तो आपका देखिए आपको पता है ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, माड ए माड बी और क्या साइन थीटा, ठीक होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी कैसा है, मात्रक सदिश है।
ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का माड जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये साइन थीटा का सूत्र हमारा होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी का माड अपान ए और बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का माड कितना है 1, ठीक है। और ए और बी कितना है, माड ए दिया गया है 3 और माड बी कितना दिया है √2/3 नहीं, हाँ √2/3, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/√2। तो 1/√2 साइन कितना 45 का मान होता है, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 यानी π/4, ठीक है। ये सवाल नंबर कितना था 11, सवाल नंबर 11 है। तो सवाल नंबर 12 है कि आयत के शीर्ष दिए गए हैं, ठीक है। ये अपने आप का कर लेना, शीर्ष दिए गए हैं, क्षेत्रफल चाहिए तो अब इनके विकर्ण पहले निकाल लेना, विकर्ण निकालना या जो संलग्न भुजाएं हैं वो निकाल लेना, संलग्न भुजाएं बस उन्हीं का क्रॉस केवल निकाल देना। 4 बिंदु दिए गए हैं तो कोई भी आयत की आप संलग्न भुजाएं निकाल लेना इस तरीके से। भाई आयत भी तो एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो ए बी सी डी 4 शीर्ष दिए गए हैं, इससे आप कोई 2 संलग्न भुजा निकाल लेना, एक निकाल लेना ए बी और एक क्या निकाल लेना ए डी। तो ए बी निकाल लेना और क्या निकाल लेना ए डी, और इन दोनों क्या कर देना क्रॉस और बस उसका मान, यही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक।